बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एडवोकेट मोहम्मद इशफाक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हमने जो टॉपिक जो इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करनी है वो है कि पाकिस्तान में रहते हुए बच्चा किस तरह अडॉप्ट कर सकते हैं। अगर कोई फैमिली मुल्क से बाहर रहाइश पजीर है तो वो पाकिस्तान में आकर किस तरह बच्चा अडॉप्ट कर सकते हैं। इन तमाम चीज़ों को आज की वीडियो में हमने डिस्कस करना है। वीडियो की डिटेल में जाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकॉन को भी दबा दें ताकि आने वाली नई वीडियोज़ और उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर आप पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान में रहते हैं तो महज एक छोटे से मुआहदे से आप बच्चा गोद ले सकते हैं। मगर आप पाकिस्तान से अगर बाहर हैं तो बाहर के मुल्क में रहते हुए आपको एक मुकम्मल प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है। उस प्रोसीजर को अगर आप फॉलो करते हैं तब आप बच्चा जो है वो गोद ले सकते हैं। बच्चे को गोद लेने के लिए सबसे पहले आप बच्चे के हकीकी वालिदैन और जो बंदा बच्चा लेने का ख्वाहिशमंद है उसके माबीन एक मुआहदा तय पाता है कि वो बच्चा देना चाहते हैं और ये बच्चा लेना चाहते हैं। और ख्याल रहे कि जो बच्चा ले रहे हैं, जो जोड़ा बच्चा ले रहा है, जो शादीशुदा जोड़ा बच्चा ले रहा है, उनकी शादी को तकरीबन कम से कम 3 साल हो चुके हों। इससे कम अरसे में अगर कोई बंदा बच्चे का ख्वाहिशमंद है गोद लेने के वाले से, अडॉप्ट करने के वाले से, तो लीगल प्रोसेस में इसकी कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है। आप उसको बच्चा नहीं दे सकते। तो ये लीगल कार्रवाई के तौर पर आपको बता रहा हूं कि 3 साल से पहले अडॉप्ट करना बच्चा जो है वो कानूनी तौर पर बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। मुआहदा करने के बाद जब जो बच्चा दे रहे हैं और जो बच्चा गोद ले रहे हैं उनके दरमियान जब रिटन एक एग्रीमेंट हो जाता है, मुआहदा हो जाता है, तो मुआहदे के बाद गोद लेने वाला जोड़ा जो कि इस्तकरारे हक का एक सिविल सूट फाइल करेगा कोर्ट में। उसने एक छोटा सा सिविल एक केस बनाया जो कि इस्तकरारे हक का होगा, वो कोर्ट में दायर कर दिया। दायर करने के बाद अदालत की तरफ से नोटिस जाएंगे और हकीकी वालिदैन वहां पर पेश होंगे और यहाँ पर वो आकर बयान देंगे कि जो मुआहदा हुआ है हमारा वो सच है और हम जो है वो बच्चा अपनी मर्जी से इस फैमिली को दे रहे हैं और ये हमारा बच्चा अडॉप्ट कर रहे हैं और अब ये इन्हीं का बच्चा होगा, हम इस पर कोई हक नहीं रखते। ये बयान वो अदालत में देंगे और बताएंगे कि जो मुआहदा रिटर्न एग्रीमेंट इनके पास है तो वो भी बिल्कुल ठीक है, हम इनको बच्चा जो है वो दे रहे हैं और ये अडॉप्ट कर रहे हैं। उसके बाद वकील साहबान जो होंगे वो बहस करेंगे और उसके बाद अदालत एक डिग्री जारी करेगी। दोनों फ्रीकैन के वकला की जब बहस हो जाती है तो हकीकी वालिदैन की रजामंदी के बाद बकायदा अदालती जो है वो डिग्री जारी होती है। गोद लेने वाला जोड़ा चाहे मजीद तसल्ली के लिए अदालत से गार्डियनशिप के लिए भी अप्लाई कर सकता है। वो गार्डियनशिप के एक्ट के तहत उसका सेक्शन नंबर 10 गार्डियन एंड वार्ड्स एक्ट 1890 के तहत जो है वो दरख्वास्त देगा और गार्डियनशिप के ले सकता है। क्योंकि ये गार्डियनशिप जब ले लेगा तो इन फ्यूचर ये इनके लिए बेहतर होगा, क्योंकि बच्चा जो है वो अभी छोटा है, जब वो बड़ा होगा तो कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं। उसके बाद जब इस्तकरारे हक की डिग्री और गार्डियनशिप बच्चे की मिल जाती है वालिदैन को तो उसके बाद ये बच्चे के बे फॉर्म के लिए अप्लाई करेंगे। बे फॉर्म में अपने शनाख्ती कार्ड्स की कॉपी और उसके रियल वालिदैन के हवाले से जो उनके दरमियान मुआहदा हुआ है उसकी रिटर्न की तस्दीक शुदा कॉपी और साथ बच्चे की डेट ऑफ बर्थ लिखकर बाकायदा तौर पर बे फॉर्म के लिए वो अप्लाई करेंगे। बे फॉर्म के अप्लाई करने के बाद वो अपने मुल्क जा सकते हैं। फिर ये पासपोर्ट के लिए भी अप्लाई करेंगे तो पासपोर्ट में बाकायदा तौर पर ये लिखा जाएगा। तो ये सारा मुआहदा जो होता है ये बेस करता है बे फॉर्म बनने के बाद वो बच्चा हक के तौर पर इन तमाम की जो इनकी जिम्मेदारियां उस बच्चे की वो उस खानदान या उस जोड़े के पास चली जाती हैं। ये एक मुकम्मल लीगल प्रोसेस है अगर कोई फैमिली बाहर से आती है बच्चा अडॉप्ट करने के लिए।
تو بچے کو اڈاپٹ کرنے کے حوالے سے پاکستان میں بڑا ہی سمپل پروسیجر ہے. ایک چھوٹا سا معاہدہ لکھیں اور اس کے تحت جو ہے وہ مکمل طور پر اس پہ جو ڈیٹیل ہے وہ لکھ دیں. اس کے بعد وہ بچہ جو ہے دوسری فیملی کو دے دیا جاتا ہے اور وہ فیملی اڈاپٹ کر لیتی ہے. تو یہ پاکستان میں رہتے ہوئے پاکستان سے باہر جو فیملی آتی ہیں باہر سے بچے اڈاپٹ کرنے کے لیے. اور ایک چیز سب سے اہم ہے, جو بندہ یا جو عورت یا جو خاندان جو ہے وہ بچے کو اڈاپٹ کر رہا ہے ان کے لیے یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ وہ جوڑا شادی شدہ ہو اور کنسرننگ ہو, ان کی خواہش ہو کہ ہم نے یہ لے کے جانا ہے. یہ نہ ہو کہ بچے کو اڈاپٹ کرنے کے بعد وہ باہر جا کر کسی کو فروخت کر دیں, یا ان کی جو فیملی ہسٹری جو چیک کی جاتی ہے کہ کیا ان کی فیملی ہسٹری ٹھیک ہے, کیا ان کو واقعی نیڈ ہے اس چیز کی یا اس کو ضرورت ہے یا ان کو ملنا چاہیے. تو ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے عدالت پھر جو ہے وہ ڈگری جاری کرتی ہے. یہ نہیں کہ عدالت میں آپ نے کیس فائل کیا اور عدالت فوراً کا جو ہے وہ فیصلہ کر دیتی ہے. عدالت یہ ضرور چیک کرتی ہے کہ کیا اس خاندان کو ضرورت بھی ہے, کیا ان کو نیڈ ہے, یہ کس پرپس کے لیے لے رہے ہیں. ان تمام چیزوں کو دیکھنے کے بعد عدالت ڈگری جاری کرتی ہے. تو یہ تھا ایک مکمل اور تقریباً شارٹ سی ایک ویڈیو جس میں یہ مکمل ڈیٹیل بتائی گئی ہے کس طرح پاکستان میں رہتے ہوئے اور کس طرح پاکستان سے باہر آپ بچہ اڈاپٹ کر سکتے ہیں. امید کرتا ہوں اس ویڈیو سے آپ کو ضرور فائدہ حاصل ہوا ہوگا. آج کے لیے اتنا ہی, اجازت دیں. اللہ حافظ.